जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है सावन मास का पहला प्रदोष व्रत। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे सुबह का प्रदोष व्रत का पूजा कर रही हूँ। पूजा करते करते मैं प्रदोष व्रत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इसमें बताऊंगी और मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, मेरा क्या रूटीन होता है वो भी मैं आप सबको शेयर करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत जो होता है वो क्या होता है, कई लोगों के मन में रहता है। तो जो प्रदोष व्रत है भगवान शंकर का दिन है, शिव जी का। इस दिन द्वादशी और त्रयोदशी के मिलन को प्रदोष कहते हैं और शिव जी और माता पार्वती का इस दिन विवाह हुआ है, इसके लिए इसे व्रत त्यौहार के जैसा हम मनाते हैं। ये महीने में 2 बार आता है। पहला जो आता है शुक्ल पक्ष के अंधेरे में आता है, दूसरा जो आता है कृष्ण पक्ष के उजाले में आता है। ये दोनों को व्रत करना चाहिए। कौशिक महाराज जी बताते हैं ना कि हर इंसान को यानी कि हर मनुष्य को प्रदोष व्रत कम से कम 11 बार 21 बार जरूर करना चाहिए। व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। इसको अगर अलग अलग दिन पड़ता है ना तो इसका अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष हुआ, रवि को पड़ा तो रवि प्रदोष हुआ। इस तरह से ये प्रदोष का मान रहता है। और बहुत सारे जन के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो कौन से महीने से शुरुआत करें। तो देखिए, पूजा पाठ भक्ति कोई भी उसका शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक शुभ कार्य रहता है, अच्छा चीज़ रहता है। तो उसका कोई मुहूर्त नहीं रहता, तो वो खुद ही अच्छा करेगा आपके लाइफ में। इसके लिए उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है। अगर आप चाहो तो मुहूर्त देखना चाहते हैं तो सावन महीने का प्रदोष पड़े वहाँ से भी उठा सकते हैं। या फिर मैंने संतों के मुख से सुनी हूँ कि अलग अलग दिन का अलग अलग प्रदोष का जो शुरुआत होता है उसका अलग अलग महत्व होता है। आप जैसे कि रोग नाश के लिए अगर प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो रविवार से शुरुआत करें और जो प्रदोष आए उसको रखते जाए। या उसी तरीके से आप उधारी के लिए करना चाहते हो तो मंगलवार से स्टार्ट करें और जो भी आए व्रत उसको रखो। अगर आप विवाह संतान के लिए करना चाहते हैं तो शुक्रवार से प्रारंभ करें। इस तरह से आप अपने प्रदोष व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप सबको अपना प्रदोष व्रत का जो नियम है वो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ और क्यों रख रही हूँ। तो मैंने श्री कौशिक महाराज जी और बाकी गुरुजनों के मुख से सुनी हूँ कि सब मनुष्य को कम से कम 11-21 प्रदोष व्रत जरूर रहना चाहिए। आप रह सके तो चाहे जितना भी रहे, लेकिन इतना तो आपको रहना चाहिए। इसके लिए मैं ये प्रदोष व्रत रखती हूँ। थोड़ा सा मैं पूजा की विधि बता दे रही हूँ। जैसे कि सुबह सुबह आप अपने मंदिर के सारे भगवान जी को अच्छे से सफाई करके उनको नहला धुला के पूजा कर ले। सब भगवान जी का आपके पास शिवलिंग है तो उनको थोड़ा सा गंगा जल डाल के अभिषेक करें। थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें चढ़ा दें। नॉर्मल सा कल घर में सुबह का पूजा कर लें, क्योंकि शाम के टाइम का जो गौधूली बेला का यानी प्रदोष काल का जो पूजा रहता है प्रदोष व्रत में, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन अगर आप चाहें तो महीने में 2 ही बार आता है, तो मंदिर अगर आपके आजू बाजू में है तो मंदिर में जाके शिवलिंग पे पूजा करें। इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर आप नहीं जा सकते हो, अपने घर में जो शिवलिंग है उनको लेके आप कच्चा दूध, गाय का अगर मिल गया तो अच्छी बात है, जो भी आपके पास है धूप दीप दिखा के अच्छे से उनका पूजन करें। बेलपत्र चढ़ाए, अगर धतूरे का फल मिल गया वो भी चढ़ाएं। तो सब अच्छे से पूजा करके, ये पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसके लिए आप ये पूजा जरूर करें। कभी कभार आपका मन करे तो पार्थिव शिवलिंग का भी बना के घर में पूजन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं भी करती हूँ। सुबह अच्छे से भगवान जी का सबका पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद शिवलिंग जो घर में है उनका अच्छे से अभिषेक कर देती हूँ। जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती, कच्चा दूध वगैरह चढ़ा के पूजा कर लेती हूँ। फिर शाम को मैं मंदिर जाती हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो वापस संध्या काल में गौधूली बेला को जो मेरे घर में शिवलिंग है उन्हीं का अच्छे से मैं पूजन कर लेती हूँ। उसके बाद जो मैं दोपहर को फलाहार उनको देती हूँ वो होता है मखाने का, और ये सेक बना के देती हूँ। सेक में ना केला और एप्पल शक्कर दूध का बनाती हूँ और इसमें नमक नहीं डालती हूँ और ना ही मैं मखाने में डालती हूँ। यानी कि मैं दिन में नमक नहीं खाती हूँ। संध्या काल के टाइम में जब गौधूली वेला का पूजा कर लेती हूँ फिर मैं रात के फलाहार में नमक डाल के खाती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन देखिए जितना आपकी शक्ति हो उतने ही भक्ति करना चाहिए। आपके अंदर भक्ति करने के लिए भी ताकत चाहिए और अपने घर का काम करने के लिए। अगर आपके शरीर में तकलीफ है तो आप तकलीफ दे के अपने शरीर को व्रत रखेंगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना आयोडीन कम है तो 2-2 व्रत एक साथ में आता है, एकादशी और उसके बाद ये प्रदोष, तो मुझसे नहीं चलता है बिना नमक का। तो इसके लिए मैं नमक खाती हूँ शाम को। अगर आपको जमे तो आप भी खा सकते हैं। आपसे बातें करते करते वहाँ पे पूजा सेवा और भोग हो चुका फलाहार का। अब मैं चावल का भोग बना रही हूँ, क्योंकि आज है द्वादशी। एकादशी के व्रत के बाद भगवान को चावल का भोग लगाना रहता है।
है। तो मैं यहाँ पे पुलाव बना रही थी, मटर पुलाव, लेकिन बारिश आ गई और मैं बाहर नहीं जा पाई मटर लाने के लिए, तो मैं काजू डाल के ये पुलाव बना रही हूँ। देसी घी डाल दी हूँ कढ़ाई में, उसके बाद थोड़ा सा तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची लौंग का मैं तड़का देके थोड़ा सा चावल फ्राई कर ली हूँ। चावल में अगर आप पानी डालते हैं ना 100%, तो इसमें 80% ही डालूंगी। गैस को बारीक करके मैं ना इसको ना स्लो करके ढक दूंगी। जब उबाल आएगा तो बहुत आराम से खिला खिला सो जाता है। काजू को मैं अभी खोली नहीं हूँ, तो इसको खोल दूंगी, पीछे से डालूंगी काजू, जिससे क्रंची क्रंची ये बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मेरा खिला खिला सा चावल पुलाव बन के कढ़ाई में ही तैयार हो गया है। और इधर मैंने रख दी हूँ पनीर का और शिमला मिर्च का भाजी खाने के लिए। सिर्फ भगवान जी खाएंगे और मेरी बेटी, मेरा उपवास है और घर में कोई नहीं है। तो ये दोपहर को भोग लगने वाला है भगवान जी को, और फलाहार का भोग कर चुके हैं। अभी थोड़ा टाइम के बाद ये फलाहार उतारूंगी और ये उनको भोग में लगा दूंगी। इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि मुझे मोटिवेट हो, और अपने पहचान वाले को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अगर वो पूजा पाठ से रिलेटिव चीज़ें सीखेंगे तो आपको भी पुण्य मिलने वाला है। तो चलिए, जय माता की, राधे राधे आप सभी को।